समझ आ रहा है मेरे को। धीरे ग्रेट। धीरे सब समझ आ रहा है सर। ओके। पिछला हमारा जो 2 क्लास था ईमेल मार्केटिंग के ऊपर था, हम्म। तो कुछ कुछ स्टेप्स उसमें आए हैं सर समझ धीरे धीरे। बाकी सब तो एकदम सब नए नए है ये सब मेरे लिए एकदम। आई बी टीचिंग। सब चीज आपको पढ़ेगा, सब चीज पता। हाँ, तो थोड़ा बहुत समझ आया है सर, और सपोर्टिव है सब। और टाइम टू टाइम सब चीज़ का अपडेट भी मिल जाता है मेरे को, जैसा भी क्लास जो भी रहता है। और रिकॉर्डिंग्स भी मिल गई है मेरे को दोनों क्लास की, तो सही लग रहा है सर। ओके। ऑल राइट। तो आज हम कुछ बेसिक चीज के बारे में बात करेंगे, जिसमें नवीन का और कनिष्क का भी कुछ कुछ सेशंस मिस हुआ है। और हम उस पे थोड़ा सा ज्यादा वर्कआउट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो सेशन होगा ये हम पुरानी चीजों को लेकर के मार्केटिंग कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें होती है, और यहाँ तक डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशंस, ये सब क्यों जरूरी है। वी विल बी teaching and we will be telling you all these things. Then I would also request you to please turn on this camera so that it will be easy for us uh, to teach. Am I audible to Kundana? Uh, okay. Please, hi, good evening. You can sit somewhere, Kundana, and you can listen. So everyone, yes. So before moving ahead, मुझे अपनी थोड़ी सी एक्सपीरियंस बताइए मार्केटिंग में और डिजिटल मार्केटिंग में और ओसीपी एकेडमी के बारे में। फिर हम बहुत सारी चीजों को फ्रॉम डाउन बॉटम से लेकर के आपको बहुत सारी चीजें हम बताएंगे और क्यों जरूरी है वो सारी चीजें को भी समझाएंगे। तो कैन वी स्टार्ट विथ नवीन? Digital marketing, it is new for me. हम्म। But especially, I am from sales and marketing background only. हम्म। So currently, I am taking care of 3 states. And coming back to the OCP Academy, I preferred OCP Academy after thorough research to upskill my career in the current emerging transmission from ordinary technology to the artificial intelligence. करेक्ट। Of course, OCP has got one USP where it has got a digital marketing and the AI. So where यस। both definitely I am looking forward that it both will accomplish for my further future prospect or future career or whatever the step I take. Okay. Kanish, you want to say something, please? Go ahead. बताइए कनिष। हाँ सर। हाँ सर, मेरे लिए भी बहुत नया है अभी डिजिटल मार्केटिंग और ओसीपी एकेडमी। एक्चुअली मैं इस फील्ड में बहुत नया हूँ और बहुत ही न्यू है, तो सर धीरे धीरे समझने का ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। ओके। और सर, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? हाँ सर, और सीखना है इसमें, थोड़ा और डीप जाना है ओके। ओके। और ठीक। न्यू स्किल्स डेवलप करना है खुद के लिए, ओके। ओके। ताकि मतलब मेरे क्रिकेट के साथ में और एक नई स्किल डेवलप हो जिसकी वजह से मेरा फ्यूचर लाइक सही रहे। ओके। कुंदना, आपको कुछ कहना है? यू वांट टू से कुंदना? यू हाँ कैन हाँ अनम्यूट योर। यस, यस। हाँ, just like I told you before, yeah, I just want to learn the process. मतलब मेरे लिए कंप्यूटर साइड कुछ भी हो वो न्यू ही है। हम्म। तो डिजिटल मार्केटिंग अभी मतलब अभी अभी के जनरेशन में अच्छा चल रहा है। तो इसीलिए और उसके उसके हिसाब से मेरे मतलब मेरे घर में भी थोड़ा हेल्प करने के लिए, मतलब मेरे ससुर जी को ये सब के लिए थोड़ा बिजनेस में हेल्प होगा करके मैं सीखना चाहती थी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। सो आज हम बहुत सारी चीजों को बात करेंगे। शुरुआत से शुरू करते हैं सो दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि डिजिटल मार्केटिंग पर्सपेक्टिव किस किस तरीके से आता है, कैसा कैसा चीज होता है, और क्या क्या उसमें चीजें हैं। तो वी हैव
टू अंडरस्टैंड फ्रॉम स्टार्टिंग कि डिजिटल मार्केटिंग शुरू कहाँ से होता है, पहले सबसे पहला चीज तो उसके पहले हम लोगों को समझना है कि मार्केटिंग क्या है, व्हाट इज मार्केटिंग, हाउ दिस मार्केटिंग इज डन, एंड व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर टू बी एड इनटू दिस मार्केटिंग एंड ऑल। सो मार्केटिंग से क्या समझते हैं नवीन, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय मार्केटिंग, मार्केटिंग होता क्या है? Marketing generally to say the world that there is a product which is existed, and to make it that the product is available for the person need, हम्म the person requirement. हम्म And if you do a particular special marketing so that you can take up to the person for the further development. And किसी चीज पे रखो, ठीक है। मार्केटिंग क्या होता है, आई विल टेल यू इन वेरी सिंपल वे। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस है, कोई भी चीज है, आइदर इस वर्ल्ड में या तो हम प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं या तो हम सर्विस को सेल आउट करते हैं। अगर मेरे पास प्रोडक्ट है या सर्विस है, नाउ एम क्या होता है प्रोडक्ट और सर्विसेज का, कैसे हम इस प्रोडक्ट को बेच सकें और बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना पड़े, ऑटोमेटिकली लोग इसको इतना जानने लगे कि प्रोडक्ट परचेज हो सके। मार्केटिंग का रोल कहाँ से आता है, किस किस तरीके से आता है, तो मार्केटिंग स्टार्ट होता है एक प्रोसेस से, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं मार्केटिंग स्ट्रक्चर प्रोसेस। सबसे पहला, अब अगर कोई भी आपसे पूछे कि मार्केटिंग क्या है, तो आपको कभी भी ये नहीं बताना है कि मार्केटिंग में ये होता है, मतलब सेल होता है या प्रमोशन होता है या एडवर्टीजमेंट होता है। मार्केटिंग में एक स्ट्रक्चर होता है। अब वो स्ट्रक्चर क्या क्या है, किस किस तरीके से काम करता है, विच आई एम गोइंग टू टेल यू। स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है, सबसे ज्यादा जो हम लोगों को समझना है, सबसे पहला होता है रिसर्च। राइट नाउ, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं एक पेन बना रहा हूँ, इफ आई एम हैविंग अ पेन, ठीक है, एक पेन बना रहा हूँ या एक मोबाइल फोन बना रहा हूँ, ठीक है, मैं एक अपना एक कंपनी ओपन किया सर, और स्टार्टअप के तहत, और मुझे एक मोबाइल फोन बनाना है। तो सबसे पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि मोबाइल फोन कितने का बनाना है और कितने का मार्केट में बेचना है। ठीक है, पहला प्रॉब्लम। दूसरा चीज जो है हम लोगों को समझना पड़ेगा कि मार्केटिंग में हमें इतने रुपए का बनाना है, इतने रुपए का बेचना है, तो किससे कंपटीशन करें, कौन हमारा कंपटीटर हो सकता है, राइट, इनसे हम ज्यादातर कंपटीशन कर सकते हैं। तो हम लोगों को पहले कंपटीशन को भी समझना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहला जो चीज होता है, विच इज कॉल्ड रिसर्च। सबसे पहले आप क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं कि मार्केट में अगर 15,000, 20,000 या 50,000 या 500 रुपए के बेसिस में कौन से फोन्स अवेलेबल हैं और आपका फोन लोग क्यों लेंगे। सबसे पहला होता है रिसर्च। अब जैसे ही ये रिसर्च आ जाता है, राइट, अब रिसर्च आ जाता है, सबसे पहला आपने एक रिसर्च किया, आपको एक पता चल गया कि मार्केट में इस तरीके का चीज है, और बेसिकली रिसर्च पता चलने के बाद आपको पता चल जाता है कि मार्केट में किस तरीके का चीज है और कैसा कैसा वो काम कर रहा है। तो आपको पता चल गया कि जियोनी, लावा, एमआई, सैमसंग ये प्रोडक्ट बना रहा है। अब कल होकर के आपने एक नया प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम रखा 123 मोबाइल्स या 4 मोबाइल्स, ऐसा नाम रखा, 4 मोबाइल्स कंपनी का नाम। तो 4 मोबाइल्स में ऐसा क्या फीचर्स होना चाहिए जो जियोनी, लावा में एक्सपेंसिव मोबाइल्स में नहीं दे पा रहा है, राइट, उतने महंगे महंगे मोबाइल में भी वो नहीं दे पा रहे। तो बेटर कैमरा क्वालिटी, एआई हो गया, या ऑटोमेटिकली पेमेंट डेबिट, या कुछ भी चीजें आप उसको फीचर्स को रख सकते हैं। तो पहला होता है रिसर्च, आपने रिसर्च किया। दूसरा जब आता है इसके अंदर तो प्रोडक्शन, जब रिसर्च हो जाता है तो वो चीज प्रोडक्शन में चला जाता है और प्रोड्यूस होने लगता है, मतलब वो चीज बनने लगता है। प्रोडक्शन के बाद क्या होता है, जब प्रोडक्शन तैयार हो गया और फाइनल हो गया कि अब हम इसको आउ मार्केट में भेजेंगे, तो सबसे पहला होता है अवेयरनेस। ठीक है,
तो पहले क्या होता है मार्केटिंग में प्रोसेस? रिसर्च। आप सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट का रिसर्च करते हैं, किसी भी चीज का, कि मार्केट में चल क्या रहा है। अगर कुंदना के ससुर जी का कोई बिजनेस है, तो और मुझे उस बिजनेस को ऑनलाइन लाना है या और बड़ा करना है, तो मुझे रिसर्च करना पड़ेगा कि इस बिजनेस में और मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। लेट मी रिसर्च। रिसर्च होने के बाद क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। जिसका भी प्रोडक्शन हो गया होता है, फिर हम लोग उसको अवेयरनेस करते हैं। अवेयरनेस करने का सबसे बेटर रूल है, जैसे नवीन टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम करते हैं। अब कल होकर के एक नया टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक सर्विस प्रोवाइडर आता है। जियो, एयरटेल, वोडाफोन के बाद एक नया आता है जिसका नाम है ब्रो सिम कार्ड्स या ब्रो टेलीकॉम्स। तो वो जब आएगा, तो वो सबसे पहला जो काम करेगा, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट जो काम करेगा, सबसे पहला जो काम करेगा, वो क्या करेगा? वो अपने कॉम्पिटिटर्स को इनडायरेक्टली बता देगा कि मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आ रहा है जिसका नाम है ब्रो टेलीकॉम्स। जैसे नवीन, आप ये रेगुलर अपने सुनते होंगे कि वोडाफोन का एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, ये इंटरनल बात हम लोगों को पता चली है, राइट। जियो का एक ऐसा हो रहा है, एयरटेल का एक ऐसा हो रहा है, हम लोगों को इंटरनल। तो ऐसा नहीं कि वो इंटरनल है, वो इंटेंशनली बताया जाता है, ताकि आप लोगों तक जब ये बात पहुंचेगा, तो आप लोगों जब ये सब बात को आप बताओगे, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर, रीसेलर और बहुत सारे लोगों को बताओगे कि मुझे अंदर की बात पता चली है। तो लोग को जब ऐसे बताओगे ना, तो लोग ज्यादा सुनते हैं कि मुझे अंदर की बात पता चली है। लेकिन सिर्फ प्रमोशन कर दोगे, तो जैसे ही मुझे अगर जिम ओपन करना है किसी भी शहर में, इफ आई वांट टू ओपन अ जिम इन हैदराबाद, और जिम बहुत प्रीमियम होगा, तो मैं क्या करूंगा कि दूसरे जिम के ट्रेनर्स को फोन करूंगा और बोलूंगा कि मेरा एक जिम ओपन हो रहा है मार्च अप्रैल में, तुम लोग मेरे यहाँ आ जाना, तुम लोग यहाँ पे जॉब करना, मैं तुमको वहां से दुगना सैलरी दूंगा। तो एवरी ट्रेनर विल से टू देयर क्लाइंट्स कि सर अब इस जिम को छोड़िए, एक नया जिम ओपन हो रहा है, मैं वहां ले चलूंगा डिस्काउंट में, ये वो। तो वो ऑटोमेटिकली अवेयरनेस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रिसर्च के बाद प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद अवेयरनेस करना है। ये एक ट्रिक होती है अवेयरनेस करने की, कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को या आप अपने राइवल्स को बताते हैं। तो एक होता है ना चुगली करना, इंडिया में चुगली इज वेरी कॉमन, हर लोग करते हैं। तो इसीलिए वो चीजें, अवेयरनेस बहुत ज्यादा फैल जाता है। अब जैसे ही वो होता है और लॉन्च बहुत बड़ा होता है, लेकिन प्रोडक्ट में दम नहीं होता है, कुछ दिन के बाद आप लोग बोलते होंगे कि यार लॉन्च तो इतना बड़ा था, लेकिन जैसा सोचा था वैसा प्रोडक्ट हुआ नहीं, राइट। कभी भी ऐसा बात आता है। तो वो तो प्रोडक्ट टीम का हो गया कि प्रोडक्ट टीम क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। बट मार्केटिंग में क्या होगा? पहला रिसर्च, दूसरा प्रोडक्शन, तीसरा आपका आएगा अवेयरनेस, चौथा आएगा प्रमोशन। जब अवेयरनेस मार्केट में फैल गया, तो आपको बस एक प्रमोशन करना है। प्रमोशन में आपको कैंपेन कर दीजिए डिजिटल पर, या आप उसको ऑफलाइन में कहीं पर भी चला दीजिए, कैंपेन को कहीं पर भी आप ऑफलाइन वगैरह कहीं पर भी चला दीजिए कि कमिंग सून, ऐसा एक टेलीफोन या मोबाइल फोन एक कमिंग सून आ रहा है। तो लोगों को एक डिलेमा रहेगा, एक बड़ा बड़ा पोस्टर लगा दिया और एक फोन का रिंग लगा दिया और लिख दिया स्मार्टफोन कमिंग सून, स्मार्ट लिख दिया और कमिंग सून। तो लोग सोचेंगे मोबाइल फोन आ रहा है, लैंडलाइन आ रहा है, सिम प्रोवाइडर आ रहा है, क्या आ रहा है? तो ये हो गया प्रमोशनल एक्टिविटी, जहां पर आपने एक सस्पेंस रखा, और सस्पेंस ब्रांड लॉन्च में रखना बहुत जरूरी है। अगर आप रीब्रांड करते हैं या थर्ड टाइम रीब्रांड करते हैं या फर्स्ट टाइम करते हैं, तो सस्पेंस रखना बहुत जरूरी है। तो प्रमोशनल में आपका सस्पेंस आपका चल जाएगा, सस्पेंस वहां से काम कर गया। फिर उसके बाद क्या होता है? ब्रांड प्रमोशन। मतलब आपका जो प्रोडक्ट है, जैसे फोन है, वो रणवीर सिंह ऐड कर रहा है, ठीक है। रणवीर सिंह ऐसे फोन दिखाया, पूरा नहीं दिखाया, बट वो फोन दिखाया है, और वो पूरे शहर में उसका पोस्टर लग गया। तो विच इज कॉल्ड ब्रांड प्रमोशन। तो पहला होता है रिसर्च, दूसरा होता है प्रोडक्शन, तीसरा होता है अवेयरनेस, चौथा होता है प्रमोशन, पांचवा होता है ब्रांड प्रमोशन, देन होता है छठा, सिक्स्थ,
सिक्स्थ इज कॉल्ड एडवर्टीजमेंट की लॉन्चिंग ऑन 14 फरवरी 2025, ऐसा करके एक लॉन्चिंग होता है, ठीक है, और लॉन्च होता है। तो वो हो गया एक एडवर्टीजमेंट कि हाँ भाई ये लॉन्च हो रहा है, मैंने आपको बताया है, इवेंट में आ जाओ या कहीं पर भी आ जाओ, लॉन्च हो रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब तरीके से लॉन्च हो रहा है, दिस इज कंसिडर एज एडवर्टीजमेंट। फिर होता है ऑफर प्रोडक्ट्स, कि अगर आपको प्री लॉन्च लेना है तो आप बुक कर सकते हैं नियरेस्ट स्टोर से, फ्लिपकार्ट, amazon से, या कहीं से भी आप बुक कर सकते हैं। तो दिस इज कंसिडर एज अ प्री लॉन्च, ठीक है, ये ऑफर होता है। तो पहला क्या होता है, रिसर्च। दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट। तीसरा क्या होता है, अवेयरनेस। चौथा क्या होता है, प्रमोशन। पांचवा क्या होता है, ब्रांड प्रमोशन। छठा क्या होता है, एडवर्टीजमेंट। सातवां क्या होता है, ऑफर्स, ठीक है, ऑफर्स। फिर आता है आठवां, विच इज कॉल्ड सेल। ऑफर्स तो मिल गया कि अगर आप प्री खरीदेंगे, एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड से खरीदेंगे या कुछ भी खरीदेंगे तो आपको ये ऑफर्स मिलेगा। फिर आता है आठवां में सेल्स, कि जहां पर आप पैसा देते हैं और इन एक्सचेंज वो आपको कुछ देता है, फोन देता है, साथ में कुछ गिफ्ट भी देता है, ताकि आप एक हैप्पीली आप उसके साथ एक हैप्पी कस्टमर बन जाइए। फिर आठवां के बाद क्या होता है, सेल्स होने के बाद क्या होता है, सेल्स होने के बाद होता है पीआर। अब ये फोन जो है पहले दिन लॉन्च के बाद ये मार्केट में इतना ज्यादा बिका, जैसे आप आईफोन का पीआर देखते होंगे कि लोग आईफोन स्टोर्स के बाहर बहुत लंबे लंबे लाइन में खड़े हैं, बहुत लंबे लंबे क्यूज लगा करके खड़े हैं। तो दैट इज कंसिडर एज अ पीआर, क्योंकि पीआर आपकी चीजों को टेलीविजन पर, रेडियो पर, मोबाइल फोन पर, डिजिटल के थ्रू, ऐप के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू आप तक पहुंचा रहा है, राइट। तो ये हो गया पीआर, पब्लिक रिलेशन, नौमा। फिर दसवां क्या होता है, व्हाट इज टेंथ। टेंथ इज कॉल्ड, व्हाट इज टेंथ, आइडिया है, पीआर के बाद क्या हो सकता है, पब्लिसिटी। अब ये जो फोन है, जो नया एक फोन लॉन्च हुआ है, वो फोन रोनाल्डो उस फोन से बात कर रहा हो, या प्रधानमंत्री उस फोन से बात कर रहे हो, या कोई स्पोर्ट्समैन हो, या कोई सिंगर हो, और उसका फोटो और इमेज दूसरे दिन सोशल मीडिया पर और प्रिंट मीडिया पर, टेलीविजन पर वायरल हो जाए, तो दैट इज कंसिडर एज अ पब्लिसिटी। पब्लिसिटी पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। कई बार कंपनीज जो है वो निगेटिव पब्लिसिटी भी कराती है, बहुत हाइप करने के लिए। और लास्ट में 11वां क्या होता है, 11th, विच इज कॉल्ड फीडबैक। तो प्रोडक्ट लॉन्च होने के 6 महीने के बाद हम आपसे फीडबैक लेते हैं। तो मेरे साथ अब आप लोग बताइए, ये जो सारा का सारा जो चीज है, इसी को हम कहते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग इसी को कहते हैं। तो मार्केटिंग सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट नहीं है, प्रमोशंस नहीं है, ये पूरी चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो मेरे साथ आप लोग प्लीज एक बार रिपीट करिए, मार्केटिंग में स्ट्रक्चरल में क्या होता है, पहले में क्या होता है, रिपीट, अनम्यूट योर माइक एंड रिपीट। फर्स्ट इज व्हाट, रिसर्च। Research, रिसर्च। सेकंड, production, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। कुंदना प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड से। थर्ड, awareness, अवेयरनेस। अवेयरनेस। फोर्थ, promotion, प्रमोशंस। फिफ्थ, brand, ब्रांड ब्रांड प्रमोशन। प्रमोशंस। सिक्स्थ, launching promotion, लॉन्च की प्रमोशन। सिक्स्थ इज एडवर्टीजमेंट्स। हाँ एडवर्टाइजिंग। हाँ सेवेंथ इज, launching promotion, लॉन्चिंग। हाँ, लॉन्चिंग प्रमोशंस, ऑफर्स, ऑफर्स। एट इज ऑफर sales, सेल्स। नाइन इज public relation, पीआर। पब्लिक, पब्लिक रिलेशंस। टेंथ इज publicity, पब्लिसिटी, एंड इलेवेंथ पब्लिसिटी। इज feedback. फीडबैक। फीडबैक। आपको फीडबैक। समझ में आया, हाँ इज इट हाँ क्लियर, आया। ग्रेट। तो इसी चीज को हम कहते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है, अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे तो आप बताना मार्केटिंग का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये है मार्केटिंग, इसी तरीके से मार्केटिंग होता है, ठीक है, मार्केटिंग इसी तरीके से होता है। मार्केटिंग को आप बताना है किसी का भी एग्जांपल लेकर के।
सपोज कि अगर आपके शहर में कोई डिज्नीलैंड लगता है, या आपके शहर में कोई मैजिक शो लगता है, या आपके शहर में कोई भी सर्कस लगता है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो, कल होकर के आपको फ्रीलांसिंग करनी हो, तो आप किसी को भी ऐसे ही प्रपोज करिएगा। अब ये तो था मार्केटिंग। अब मार्केटिंग कितने कितने प्लेटफॉर्म्स पर होते हैं उस चीज को समझना है। किस किस प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं? तो 4 प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड ऑफलाइन मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग। सेकंड इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग और इंटरनेट मार्केटिंग, ऑनलाइन। अच्छा। ऑनलाइन मार्केटिंग। थर्ड इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केटिंग। फोर्थ इज कॉल्ड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मार्केटिंग। तो 3 तक तो आपने सुना होगा, लेकिन चौथा मुझे यकीन है कि बहुत लोग नहीं सुने होंगे। व्हाट इज दिस? अब मैं आपको बताता हूं। किसी भी पोस्टर है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और मैं स्क्रीन शेयर पे आप लोगों के क्लास के लिए ही मैंने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए थे। ये जो है, ये किस तरीके का मार्केटिंग होगा इस चारों में से? किस तरीके का मार्केटिंग हो सकता है ये? ऑफलाइन, ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन मार्केटिंग। ये Offline. ये Offline. ये Offline. और ये। Offline. ग्रेट। तो ये जितने भी ऑटोज में, बस में, मेट्रोज में, बिलबोर्ड्स में, बैनर्स में, जितनी भी चीजें जहां जहां लगती है, विच इज कंसिडर एज अ ऑफलाइन और ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जहां पर हम पोस्टर्स, बैनर्स लगा पाए, इसमें एक ड्रॉबैक था कि मेरे पोस्टर्स को कितने लोग देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, क्या उनका इंटरेस्ट है या नहीं है, या क्या मतलब चीज क्या है। और कॉस्टिंग बहुत ज्यादा थी। इसीलिए इस चीज को कम करने के लिए मार्केटिंग ने नया कंसेप्ट को लाया, विच इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या हो गया कि हमें दो चीजें, डिजिटल मार्केटिंग में दो चीज आ गई। एक हो गया डिजिटल कंपोनेंट्स और एक हो गया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो डिजिटल कंपोनेंट्स क्या क्या है? लैपटॉप, टीवी, मोबाइल फोन, आईपैड, टैबलेट, पीसी, डेस्कटॉप, वॉच, या रेफ्रिजरेटर पे लगा कोई स्क्रीन, कोई भी एक डिजिटल स्क्रीन, कोई भी चीजें जो इंटरनेट से जुड़ी है, एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज कनेक्टेड विथ इंटरनेट इज कंपोनेंट्स, डिजिटल कंपोनेंट्स हो गए। और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्या हो गया? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, वेबसाइट, ऐप, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए। तो इसमें क्या हुआ कि सब कोई अब फेसबुक पर आ गया, सब कोई लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, डेटिंग एप्स, बहुत सब जगह चले गए। तो अब क्या सबसे बड़ा चीज क्या हुआ इसमें कि मुझे जो भी इंटरेस्ट है, मुझे अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो मुझे स्पोर्ट्स का ही ऐड दिखेगा, मुझे अगर कॉफी में इंटरेस्ट है तो मुझे कॉफी का ऐड दिखेगा, मुझे अगर डिजिटल मार्केटिंग पढ़ने में इंटरेस्ट है तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग का एड्स दिखेगा। क्या आप बताओ, क्या आपको कोई और चीज का अचानक से सैटेलाइट का ऐड दिखेगा? सैटेलाइट का ऐड कि सैटेलाइट परचेस कर लो, किसी को ऐसा दिख सकता है? नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। जिसको इंटरेस्ट होगा उसको ये दिखेगा। तो डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट बेस्ड मार्केटिंग हो गया, जहां पर कॉस्ट कम हो गई। अगर 4 लाख लोगों को ही इंटरेस्ट है तो 4 लाख लोगों को ही ऐड दिखेगा, जितना पैसा डालोगे उतना दिखेगा। तो ये जो है, ये हो गया डिजिटल मार्केटिंग। फिर तीसरा आता है इसके एडवांस में, विच इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन मार्केटिंग। ये किस तरीके से काम करता है ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी, और इसके एक्सटेंड में कल इसका एडवांस वर्जन में भी ले जाऊंगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ब्रेन होता है आर्टिफिशियली, जो आपके बात करने के स्टाइल को,
आपके लिखने के स्टाइल को, बोलने के स्टाइल्स को, किसी भी तरीके की चीज को वो कर सकता है। वो खुद, आप नहीं भी रहोगे तो आपके बिहाफ पे सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल देगा, आपके बिहाफ पे कुछ कंटेंट लिख देगा, वेबसाइट बना देगा, ऐप बना देगा, पोस्टर बना देगा, म्यूजिक बना देगा, वीडियोस बना देगा, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, एनीथिंग। क्लियर? समझे क्या चीज हो सकता है? अब इसके ऊपर आता है फोर्थ, विच इज कॉल्ड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। क्या है ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो एआई के ऊपर है? ये है सेंस बेस्ड मार्केटिंग, जहां पर हम सेंस और फीलिंग्स के ऊपर मार्केटिंग करते हैं। आपको पता है मार्केटिंग में सबसे ज्यादा चीज क्या इंपॉर्टेंट होता है? 5 सेंस ऑफ ऑर्गन। अब मुझे बताइए कि 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं, मुझे बताइए। टच, फील, वन इज टच, फील, टच इज स्किन, चलो स्किन हो गया। स्किन, नोज, नोज 2, आईज, आईज 3, टंग, टंग Yes. 4। यस कुंदना, यस टेल मी। 4 के बाद Ears, hearing. ईयर्स 5। अब मार्केटिंग जो है ये 5 चीजों पर है। अगर आपको अपना सामान बेचना है तो 5 सेंस ऑर्गन्स को अगर आप टारगेट कर लेते हो तो आप अपना सामान 1 सेकंड में बेच सकते हो। अगर आप 5 सेंस ऑर्गन को टारगेट नहीं कर पाते हो तो आप सामान नहीं बेच पाओगे। ठीक है? तो बहुत जगह क्या होता है, हेलो सर, मैं क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बोल रही हूँ, क्या आपको लोन चाहिए 10 लाख का? What you do? You simply either some people abuse or disconnect or say no, 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 रखते हैं फोन। जनरली मेनी थिंग हैपन लाइक दिस वे। तो उसने क्या चीज को किया? ईयर्स को बताया, सिर्फ ईयर्स को। मैं लोन को फील नहीं कर पाया, महसूस नहीं कर पाया, ठीक है, टेस्ट नहीं कर पाया। व्हाट इफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये बोलता है कि ऐसा मार्केटिंग हम बना रहे हैं जो आपको फील दे। विद द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर आती है 4 एस्पेक्ट्स। फर्स्ट इज कॉल्ड एआर, वीआर, एमआर, एक्सआर। AR, VR, MR, XR, AR, VR, MR, XR, augmented reality, virtual reality, mixed reality and extreme reality। फिर से बोलो कौन कौन से एक्सपेक्ट्स है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अंदर? वन इज AR, augmented reality, AR, सेकंड इज VR, VR, थर्ड इज MR, MR, फोर्थ इज XR। वेरी गुड। बहुत अच्छा आपका क्लास है। अब यार होता क्या है, इंस्टाग्राम तो आप लोग सबको यूज करते होगे, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या सोशल मीडियाज हो गए। कई बार अपने ऊपर फिल्टर्स लगा लेते होगे कि भाई मैं फिल्टर्स लगा लेता हूं, राइट? उसको आप लोग फिल्टर्स या इफेक्ट्स बोलते होगे, लेकिन वो फिल्टर और इफेक्ट नहीं है, विच इज कॉल्ड ऑगमेंटेड रियलिटी। किसी भी रियल इमेज के ऊपर डिजिटल इमेज का आ जाना को कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। तो आज के बाद अगर आपके दोस्त, फ्रेंड्स, सर्कल्स कोई भी अगर इस तरीके की बात करे तो से दिस इज नॉट एक्चुअली अ फिल्टर, इट इज अ ऑगमेंटेड रियलिटी। कैसा दिखेगा ऑगमेंटेड रियलिटी? आई विल शो यू। सी माई फेस, सी ऑन स्क्रीन। मैं अभी बदल जाऊंगा। हाय, एम आई विजिबल? हेलो, हाउ आर यू? दिस इज मी, दिस इज प्रांजल। यस, तो आप इसको क्या कर पा रहे हो? सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो और फील करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर इमोशंस आ रही है, हंस रहे हो। 3 सेंस ऑफ ऑर्गन्स आपको यहाँ पे कनेक्ट हुए। ठीक है? स्मेल नहीं कर पाओगे। तो ये जो चीजें हैं, दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेड रियलिटी। इसको ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं। दूसरा आता है वर्चुअल रियलिटी। ठीक है? वीआर ग्लासेस कौन कौन देखा है? किसी ने वीआर ग्लासेस देखा है? हाँ, देखा है। वेरी गुड। और किसने देखा? नवीन, आपने देखा वीआर ग्लासेस? हाँ, वीआर ग्लासेस, चलो।
वी आर ग्लासेस। वी आर ग्लासेस कुछ इस तरीके का दिखता है, बहुत सस्ता आता है। 750 रुपीज का, जियो का निकाल लो, 750 रुपीज का मिल जाएगा। उससे भी सस्ता, फुली ऑटोमेटेड। अगर मैनुअल लेना है तो 250 या 220 रुपीज का मिलेगा। और बहुत कॉस्टली लेना है तो ओखला का या तो एप्पल का ले लो, 2.5 3 लाख 4 लाख का मिलेगा। कुछ होता नहीं है अंतर। ये क्या करता है कि आप जब वीआर लेंस पहनते हैं तो मॉल्स में जाते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, तो आपको फील कराता है एक्चुअल चीजों को। मैं यहां पर हूं, आई एम सिटिंग इन मुंबई फॉर एग्जाम्पल, बट मैं फील करूंगा कि मैं दिल्ली में हूं, या मैं अबू धाबी में हूं, मैं मार्श पे हूं, मैं घोस्ट हॉन्टेड हाउस में हूं, मैं कहीं पर तो हूं। ये फील देगा, एक्चुअल फील। एक्चुअल फील। तो ये कहां कहां सबसे ज्यादा यूज होता है? प्रॉपर्टी डीलिंग साइट्स पे। अगर आप रियल स्टेट्स में हैं तो रियल स्टेट्स में ये सबसे ज्यादा यूज कैसे होगा कि आपने ये 700 800 रुपए का प्रोडक्ट ले लिया, और कोई भी कस्टमर आ रहा है कि ये मेरा प्लॉट है, इसको अगर आपको सेल आउट करना है सर, तो अब यहां पे घर कैसा दिखेगा आप इमेजिनेशंस उसको दिखा दोगे। तो वहां पर क्या हो गया, आप बोल रहे हो वो सुन रहा है, वो इमेजिन भी कर रहा है, मतलब फील भी कर रहा है, देख भी रहा है। कितने सेंस ऑर्गन्स और ऑटोमेटिकली हो गए। तो कन्वर्जन, वरना ऐसे अगर एक प्लॉट को अगर आप बेचोगे तो वहां पर वो सारी चीजें नहीं, ठीक है देखते हैं समझते हैं, लेकिन वो दिखेगा कि मेरा सपनों का घर ऐसा बनेगा। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल। ये जो वीआर है, यूट्यूब में भी आप वीआर देख सकते हो, कोई भी यूट्यूब के वीडियोस को। वीआर यूट्यूब वीआर पे जाओगे, सिंपल यहाँ वीआर यूट्यूब पर जाओगे और चश्मा पहनोगे और आप उसके अंदर सारी चीजों को देख सकते हो बहुत इजी वे में। ये रियल एस्टेट्स में चलता है, ये एजुकेशन में चलता है, राइट। वीआर ग्लासेस कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। एजुकेशन हो गया, रियल एस्टेट्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, तो बहुत सारी इन सब जगह पर ये सारी चीजें चलती है और ये सारा चीज होता है। इज इट, आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ गए? यहां से आप सेटिंग्स को चेंज करके, आप एम्बिएंट मोड जा करके आप वीआर भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट वीआर इज वर्किंग। हम, मैं माउस का, मैं इसको ऐसे ऐसे करूंगा ना, सी आई एम मूविंग इट, राइट लेफ्ट है ना, यू कैन सी राइट लेफ्ट। पैरासूट से किसी कोई उतरा, कैन यू सी दिस? मैं पीछे करके दिखाता हूँ, सी दिस इज व्हाट, मैं यहां से मूव कर रहा हूं, मैं राइट मूव कर रहा हूं, मैं इसके पास, मैं ऊपर चला गया। गूगल मैप्स होते हैं ना, गूगल मैप्स, यहां पर मैं इसको जूम भी कर दिया, तो ये चीज को, ये जो फीलिंग है ना, विच यू कैन फील इन वीआर, ये आप वीआर में फील कर सकते हो। और ये आपको वीआर का बहुत सारा और बहुत ही डीपर नॉलेज देगा। एम आई ऑडिबल? Yeah. ओके, ओके। फिर आता है एमआर, विच इज कॉल्ड मिक्स्ड रियलिटी। मिक्स्ड रियलिटी क्या होता है? सपोज कि आप लोगों में से जीटीए सैन एंड्रियास किसने खेला है? कनिष्क ने खेला होगा। सर मैं, खेला है कनिष्क? हाँ, नवीन, यू आर इनटू वीडियो गेम्स? No. मैं कोई खेल। बात नहीं, एनी गेम, सुपर मारियो, कॉन्ट्रा, कुछ नहीं, यू डोंट लाइक? कुंदना, डू यू प्ले वीडियो गेम्स? कोई भी? जस्ट मोबाइल गेम्स। कोई भी? मोबाइल गेम्स बस है। ओके, सो होता क्या है ना, इट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ वीडियो गेम्स इंडस्ट्री, और भी बहुत सारी इंडस्ट्री का है, कि सपोज कि एक फाइट चल रहा है वीडियो गेम में, या एक बंदूक से शूटिंग चल रहा है, और मेरे हाथ में कंट्रोलर है, एंड आई एम प्रेसिंग, ओ जी, इसको मारना है, इसको मारना है, इसको मारना है। तो मैं अपने आप को उस विजन में अपने आप को वहां पे रख लिया, राइट। ये चीज मैं दिखाता हूं, और दूसरा भी चीज दिखाऊंगा एजुकेशन में इमर्जिंग एमआर का कहाँ यूज है। मैंने वीडियो गेम्स में ऐसे ऐसे मार रहा, और मैं यहाँ घर पे हूँ, लेकिन मैं इमेजिन करने लगा कि मैं, और जैसे ही मर जाएंगे या शूट आउट हो जाएंगे, शिट मैं मर गया, मेरे पास एक ही लाइफ है। उस बीच में अगर मम्मी बोल देगी कि मम्मी बेटा खा लो, अरे रुको, यू विल शाउट, बिकॉज आप
डोपामाइन आपके माइंड में क्रिएट होता है, तो मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एआर और वीआर। एआर कैसे कि आपका एक रियल डिजिटल इमेज उस वीडियो गेम के अंदर है, और वीआर कैसे आप घर में होते हुए भी वहां पहुंच चुके हो उस गेम के अंदर। तो इसको हम कहते हैं मिक्स्ड रियलिटी। जूम में भी है, हमारे क्लासेस में भी है, दिखाते हैं आपको मिक्स्ड रियलिटी। हम चलिए हम और आप बैठते हैं यहाँ पे क्लास में, आज बैठते हैं। वी विल सिट इन क्लास, दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड रियलिटी। ठीक है, यू कैन सी इंदना का बैकग्राउंड चेंज नहीं है, इसीलिए वी कैन सी इट इज, यू आर एक्चुअली सिटिंग इन क्लास, यू आर एक्चुअली सिटिंग इन क्लास। दिस इज कॉल्ड एज अ मिक्स्ड रियलिटी। आप इसको बहुत सारी चीजों में चेंज कर सकते हो, बहुत सारी, जैसे मैं थिएटर में चेंज कर लूंगा। इफ आई वांट टू चेंज इन थिएटर आई विल चेंज इन थिएटर। ठीक है, तो मैं थिएटर में चेंज कर लिया, जिस तरीके से पीछे एक फिल्म चल रही है, पीछे कुछ भी चल रहा है। दिस इज द पावर ऑफ मिक्स्ड रियलिटी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सट्रीम रियलिटी। क्या है ये एक्सट्रीम रियलिटी? व्हाट एग्जैक्टली दिस एक्सट्रीम रियलिटी डू? एक्सट्रीम रियलिटी में आप क्या कर सकते हो? इंडिया में टेक्नोलॉजी नहीं है, ऑल्दो वी हैव दिस लॉन्च्ड इन 1980s, 1880 में आया था, 1880 ईस्वी में आया था। बट ये टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फोन में नहीं आया है, वेयर इफ यू कैन स्मेल इट। आप मोबाइल फोन से स्मेल कर सकते हो। हाउ? यू ओपन अ स्विगी ऐप, ऑर्डर अ बिरयानी। सो क्या होगा कि आप बिरयानी को देख सकते हो, बिरयानी को फील कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, और बिरयानी पहले खाया होगा तो उसका टेस्ट भी आ जाएगा। तो ये जो बिरयानीज है, जैसे ही आप स्विगी जोमेटो आप ओपन करोगे, वहां फोन से स्मेल आएगा। बहुत बड़ी साइंस नहीं है, इट इज अ वेरी सिंपल साइंस कि घर में स्मोक डिटेक्टर या मॉल्स में लगे रहते हैं, उस स्मोक डिटेक्टर से ही ये टेक्नोलॉजी वर्क करती है। देयर आर 7 कलर्स, 7 कलर मिल करके मिलियन ट्राई मिलियंस कलर्स बनते हैं। वैसे ही स्मेल में देयर आर ओनली 5 स्मेल्स, मिल करके बहुत सारे स्मेल्स बन जाते हैं। ठीक है, बस वो सारी चीजों, आईफोन 13 14 में ये पहले से इनबिल्ट है। ये एक आप एक्सेसिबिलिटी में इस चीज को चेक कर सकते हैं। सो दिस इज द पावर ऑफ एक्सट्रीम रियलिटी। तो अब मुझे एक चीज बताइए, मार्केटिंग कितने प्लेटफॉर्म्स पे होता है? 4. नेम देम। फर्स्ट इज, Offline. ऑफलाइन, सेकंड इज, Physical. ऑनलाइन, ऑफलाइन, थर्ड इज डिजिटल और Artificial. एआई, एआई, फोर्थ इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। सी मैंने अभी ऐसे किया ना, सो ये ऑटोमेटिकली आ गया। अगर मैं ऐसे करूंगा तो यहाँ पे थम्स अप आ जाएगा। अगर मैं ऐसे कर दूंगा, सी इफ आई डू लाइक दिस विद थम्स अप, तो यहाँ पर ये थम्स अप भी बन करके आ जाएगा। सो ये जो है, अब मुझे बताइए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के 4 एस्पेक्ट्स का नाम। पहला, एआर, दूसरा, VR. वीआर, तीसरा, एमआर, चौथा। एक्सआर। वेरी गुड। अब मैं आपको बताऊंगा कि I have one बिजनेस, question. या प्लीज गो अहेड। Extreme reality still India did not welcomed, or is it banned? No, it is been welcomed, but it requires 6G or 7G. So it is in the testing phase of 5G. 6G हम बहुत जगह यूज करते हैं इंडिया में, जो टेस्टिंग फेज में है। तो सिक्स फॉर स्मेल 6G नेटवर्क्स आर रिक्वायर्ड। Okay. ठीक है, दिस इज गुड फॉर टेलीकॉम इंडस्ट्री, यू कैन एडमिट दिस। ओके, सो मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा डिजिटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम बिजनेस को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या चीज कर सकते हैं, विच आई एम गोइंग टू शो यू ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप्स। तो मैं, एक मेरा नाम प्रांजल है, और मैं ओसीपी एकेडमी को बनाना चाहता हूं। ठीक है, ऑल द ओसीपी एकेडमी बन चुका है, सो वी वांट टू क्रिएट अ ओसीपी एकेडमी। ठीक है, तो मैं बोलता हूं हेलो क्यूबा, इसका नाम मैंने क्यूबा रखा है। ठीक है, कैन यू हेल्प मी बिल्डिंग अ ब्रांड, अ कंपनी इन डिटेल वे?
ठीक है। तो मैंने इसको ये बोला कि क्या तुम मुझे ये सारी चीजों को हेल्प आउट करोगे। लेट मी सी। ठीक है, ये सारी चीजें ऐसा आ गया, सब चीज ऐसा आ गया। अब आई हैव ऑलरेडी मेड द OCP Academy online. We want to make offline very big. Online plus offline. Here I will give you details. Help me in this. ठीक है, तो मेरे पास कुछ डिटेल्स पड़े हुए होंगे। Let me see whether these details are coming or not. ये कुछ OCP एकेडमी के कुछ डिटेल्स है जो हम लोग मेरे पास पड़े हुए हैं। तो मैं इसको अब इसमें डाल देता हूँ। ये यहाँ पे मैंने ऐसे लेकर के डिटेल्स डाल दिया। अब यहाँ पे डालने के बाद ये सारी चीजों को समझ गया। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कैन यू क्रिएट अ डिटेल्ड वेबसाइट वेबसाइट विथ चैट बॉट, व्हाट्सएप chat, social media, links, everything what is there in previous website. Previous website. You can crawl or read the previous website. Create web 3.0। ठीक है, इसको मैंने बोला। तब तक हम लोग एक और नया ऐप ओपन कर लेते हैं विच इज कॉल्ड गूगल एआई स्टूडियो। ठीक है, गूगल एआई स्टूडियो भी ओपन करते हैं, वी आर गोइंग टू शो यू। ये एक वेबसाइट बना रहा है। एवरीथिंग दिस इज क्रिएटिंग एन वेबसाइट। यू कैन सी ऑल दीज थिंग्स। अब मैं इसको बोलूंगा क्रिएट एन HTML वेबसाइट। ओके, आई वांट टू क्रिएट दिस, create an HTML website. Let it create. हम लोग तक एक गूगल एआई स्टूडियो भी ओपन करते हैं और यहाँ पे हम इनपुट डाल देते हैं कि दिस इज द इनपुट। ये सारी चीजें इनपुट डाल दिए। कैन यू क्रिएट द OCP Academy वेबसाइट, एड लोगो। अब हम लोगो भी देख लेते हैं। OCP Academy लोगो यहाँ पे है। राइट क्लिक करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे और यहाँ पे लोगो डाल देंगे। ठीक है, लास्ट में जाना पड़ेगा, बहुत बड़ा हो गया। लोगो URL, कैन यू क्रिएट एन OCP Academy वेबसाइट विथ एवरीथिंग। जो जो हम इसमें डाले हैं वो सारी चीजों को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीजों को हम कॉपी कर लेते हैं और गूगल जेमिनाई में डाल देते हैं।
सॉरी यार, ये पता नहीं क्या हो जा रहा है। ठीक है। आ, यहाँ पर हम ऐसे डाल दिए। उसके बाद एक सेकेंड, मैं इसको करता हूँ। यहाँ से लोगो का, लोगो इमेज कर लेते हैं, कॉपी इमेज। बहुत इजी प्रोसेस है बस। ठीक है। ये क्यों बंद हो जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई। लेट मी राइट इन नोट पैड फर्स्ट। नोट पैड में हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये इमेज इमेज यूआरएल डाल देते हैं। एक इमेज यूआरएल है, ऐड लोगो। ठीक है, ऐड लोगो। उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ये सारी चीजों को समझ लेते हैं। इसको समझ लिए, और यहाँ पर हमने ये कंटेंट डाल दिया, और ये वाला भी कंटेंट हमने कॉपी करके कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया। और हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया था कि वेबसाइट बनाने के लिए, तो इसको भी हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे देते हैं वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है, ताकि बस कैसे भी लिखना है, डोंट वरी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक और एनीथिंग। मतलब हमने कॉपी कर लिया और इसको डिटेल्स दे दिया, और बोला कि अब हमारे लिए एक प्रॉम्प्ट बनाओ, अब हमारे लिए ये सारी चीजों को अब आप बना करके दो। तो अब ये बनाएगा। लेट्स एंटर इट। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद किस मॉडल से बनाना है, लेटेस्ट मॉडल से बनाना है। ठीक है, रिएक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। रिएक्ट हो गया, वेबसाइट का टाइप हो गया, और बिल्ड। अब बोलते हैं बिल्ड करने के लिए। ठीक है, तो एक जगह गूगल बना रहा है वेबसाइट, और एक जगह चैट जीपीटी से हम बनवा रहे हैं वेबसाइट। डोंट गेट कंफ्यूज। क्रिएट एन एचटीएमएल इफ यू। ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ विथ प्रीव्यू। ठीक है, अब इसको बोलते हैं कि आप वेबसाइट बनाओ विथ प्रीव्यू, आप मुझे वेबसाइट बना करके दो। तो एक जगह चैट जीपीटी ये वेबसाइट बनाएगा पूरा कोड्स के साथ। बहुत इजी है इसको वेबसाइट को बनाना। तो ये कोड के साथ एक बना रहा है। और सेम जगह गूगल का एआई वर्जन जो बहुत एडवांस्ड है, वेब 3.0 है, वो भी एक वेबसाइट बना रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एआई टूल्स हैं जिसपे हम बना सकते हैं, बट मैं बेसिक वर्जन आपको दिखा रहा हूँ कि हम बेसिक वर्जन किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो देखो, ये पूरा का पूरा कोड लिख रहा है, जिस कोड को हम लोगों को लिखने में बहुत टाइम लगता था। कुछ नहीं करना है, बस हमें इनपुट देना है, वो ऑटोमेटिकली बना लेगा। यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा है ना? यू आर अंडरस्टैंडिंग, या स्किप हो रहा है, बहुत ऊपर से जा रहा है? इज इट ओके? यू आर अंडरस्टैंडिंग? प्लीज टेल मी। I'm getting यस सर। confused. ग्रेट ग्रेट, कुंदरा आप समझ रहे हो? एम आई ऑडिबल, कुंदना? चलो, चैट जीपीटी ने हाँ एक हाँ बना लिया वेबसाइट। समझ रहे हो कुंदना आप? हाँ हाँ। ओके, तो चैट I'm जीपीटी ने, confused. इज कंफ्यूज, कुंदना इज कंफ्यूज। Yeah, I will go through the recording because I'm completely unable to. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आई आई गाइड यू। मैंने बस चैट जीपीटी को इनपुट दिया जो हमारे पास था, और उसको बोला एक वेबसाइट बनाने के लिए। तो देखो, चैट जीपीटी ने एक वेबसाइट बना करके दिया है। ये सिंपल एक वेबसाइट बना करके दिया जो आपके सामने लोड हो रहा है। सेम चीज हमारे पास इसने भी बना करके दिया, गूगल ने भी बना करके दिया सेम टाइम। गूगल का जो वेबसाइट है और चैट जीपीटी का है, विच आई एम गोइंग टू शो यू बोथ। ठीक है, दोनों का। चैट जीपीटी का एक वेबसाइट है जो इंस्टॉल कर रहा है, और तब तक हम लोग गूगल का वेबसाइट देखते हैं कि गूगल ने कैसे बनाया है। See, Google has created a website, India's first simulation-based career ecosystem.
ओसीपी एकेडमी का सब चीज डाल दिया। प्रोग्राम्स को अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम्स आ जाएगा। राइट, एवरीथिंग इट इज कमिंग, एवरीथिंग इट इज कमिंग। फिर से हम इसको रीसेट करके यहाँ पर हम ये सारी चीजों को करते हैं। एवरीथिंग, तो दिस इज व्हाट दे हैव क्रिएटेड अ वेबसाइट। इसने यहाँ पर प्लेसमेंट्स डाल दिया, ये सारी चीजें डाल दी, सब कुछ डाल दिया। दे हैव, इट हैज क्रिएटेड अ वेबसाइट वेरी फास्ट वे। बिगनर्स, एडवांस, ऑल, जॉब लेवल, जो जो कोर्सेज है सारे कोर्सेज के नाम डाल दिए, प्राइस डाल दिया, स्कॉलरशिप अवेलेबल बता दिया, सारी चीजें आ गई। एवरीथिंग इज देयर, व्हाट इज ओसीपी एकेडमी, ऑफिस लोकेशन, सब चीज आ गया, सब चीज। कौन स्टूडेंट्स ने किस तरीके के फीडबैक्स दिए, ये सारा चीज आ गया। सोशल मीडिया प्रोफाइल्स आ गए, सब कुछ आ गया। सेम चैट जीपीटी ने भी वही वेबसाइट बनाया है, और ये एक बेसिक वर्जन वेबसाइट बनाया जो कि वेब 2.0 है। राइट, दिखा आपको कि ये कैसा वेबसाइट बनाया है और ये कैसा वेबसाइट बनाया है, दोनों का वेबसाइट दिख गया। तो आप सिंपली इसके कोड को कॉपी करके आप इसको होस्टिंग पे पेस्ट करोगे, ये वेबसाइट रन करने लगेगा। अब वेबसाइट को कितना डिटेल्ड बनाना है, कितना डीपली बनाना है, क्या क्या चीज करना है, वो आप स्टेप बाय स्टेप पे सीखिएगा। मैं आपको बस बेसिक दिखा रहा हूं ये कितना इजी वे में ये काम हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। अब मैं इस चैट जीपीटी को बोलता हूं, सिंपल, मैं इसको बोलता हूं, बेस्ड ऑन दिस कैन यू क्रिएट एंड गिव मी अ प्रॉम्प्ट। आई वांट टू आई वांट टू क्या कहतू, आई वांट टू हैव अ पोस्टर विथ डिटेल्स, एडमिशन ओपन फॉर पीजी डिप्लोमा program. Read everything from tab. Give me a prompt. I will create full human style 4K image in 1920 into 1080 pixel size. Please create it and give me a good prompt where I will create with Google Gemini। मतलब मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है जो बहुत इजी प्रॉम्प्ट है, मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया। अब ये एक मुझे एक प्रॉम्प्ट देगा जो कि मैं गूगल के जेमिनाई से, फ्री टूल से मैं इसको बनाऊंगा और पोस्टर बना सकता हूं। राइट, मैं ये पूरा का पूरा इसको कॉपी कर लूंगा, ये सारा चीज लिखते जाएगा। लिख रहा है, पहले लिखने देते हैं। ठीक है, फिर मैं आपके पास जाऊंगा और यहां पर बोलूंगा कि भाई ये एक पोस्टर बना दो। भाई मैंने इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, इसको आई हैव कॉपीड इट, एंड मैंने यहाँ पर सिंपल गया गूगल जेमिनाई पर, चैट जीपीटी जैसा है, टूल्स पे सेलेक्ट किया, क्रिएट इमेज पे किया, और इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दिया। सिंपल, कुछ नहीं, मुझे प्रॉम्प्ट नहीं लिखना था, वो बना देगा। अब एंटर किया, तक ये प्रॉम्प्ट बना रहा है। ठीक है, इमेज बना रहा है। लेट दिस इमेज एंड पोस्टर विल बी क्रिएटेड। ये इमेज बना रहा है, बनाने देते हैं। कैसा इमेज बनाता है सुनते हैं, देखते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड, तब तक मैं और भी चीजें आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहां पर इसने ऐसा इमेज बना करके दिया है, चैट जीपीटी ने, वो सॉरी जेमिनाई ने। बहुत इजी, एडमिशन ओपन पीजी डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्रोग्राम, क्या क्या पॉइंटर्स है, किस किस तरीके से है, बुक या काउंसलिंग नाउ, और बस इसको इस तरीके से ऐसे डाउनलोड कर दिया। सिंपल, इसने इस तरीके से दिया।
अब मैं बोलूंगा कि बेस्ड ऑन दिस कैन यू क्रिएट अ वीडियो ऑल्सो। मैं इसको बोलता हूं, ठीक है, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ वीडियो इन गूगल VEO3 स्मॉल वीडियो, ठीक है, कैन यू गिव मी प्रॉम्प्ट। मैंने इसको बोला कि आप मुझे VEO3 से वीडियोस बनाना है, मुझे एक प्रॉम्प्ट दे दो। ठीक है, तो इसने एक प्रॉम्प्ट मुझे ऐसा लिख करके दे रहा है, ये पूरा लिख रहा है प्रॉम्प्ट। लेट इट राइट, पहले देख लेते हैं क्या लिखता है प्रॉम्प्ट। कॉपी करते, ओके, ये एक प्रॉम्प्ट ले लिया। यहाँ पर हमने इसको कॉपी किया, सिंपल कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे गए, VEO3 में गए, गूगल के VEO3 में। कहाँ है गूगल VEO3? बैक टू स्टार्ट पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे बिल्ड पे हटेंगे, हम लोग बिल्ड से हटेंगे, और बिल्ड से हटने के बाद VEO स्टूडियो सेलेक्ट करेंगे, और VEO स्टूडियो सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे एपीआई की मांग रहा है, बेसिकली एपीआई की मांग रहा है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ VEO3 पर किस तरीके से काम करेगा। आई शो यू, ठीक है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये फ्री टूल्स है, इसे बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ये काम करेगा। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम ऐसे डालेंगे, ये सारी चीजों को डालेंगे और एंटर करेंगे। देखते एंटर करके यहाँ पर ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ओके, 1 सेकेंड। गूगल VEO3 क्यों नहीं ले रहा है? यही वेबसाइट है बेसिकली, कभी कभी वो बंद भी हो जाता है, इन लोग रोक देते हैं थोड़ी देर के लिए। ट्राई VEO 3.1 लिंक API। देखते हैं ये, चूज अ गो टू प्रोजेक्ट पेज, सिमुलेटर स्टार्टअप बिलिंग। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जिसके कारण ये हो नहीं पा रहा है। समय कम है तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी गाइड करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से हो जाए। बट गूगल VEO 3, लेट मी सी कि यहाँ पर आएगा, फ्लो में आएगा या नहीं आएगा। यही है शायद, यही है। 1 सेकेंड। तो इस तरीके के एनिमेटेड वीडियोस वगैरह भी ये बना सकता है। एवरीथिंग। लेट इट ऑन, मैं साइन इन कर रहा हूँ, एक बार साइन इन हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद वी विल गिव अ टेक्स्ट टू वीडियो। हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट टू वीडियो। सिंपल, हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट टू वीडियो, और टेक्स्ट टू वीडियो के बाद हम यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे। चाहे तो हम इसमें OCP एकेडमी का लोगो भी डाल सकते हैं, बहुत सारा चीज डाल सकते हैं, और ये यहाँ पे वीडियो बना देगा। जब तक ये वीडियो बनाता है, लेट्स मेक अ सॉन्ग। एक सॉन्ग भी हम लोग बनवाते हैं, ठीक है, इससे। Based on the details, can you create an Indian Bollywood Punjabi style song for 1 minute? तक हम लोग सॉन्ग भी बनवाते हैं, चलो सॉन्ग भी बना लेते हैं। तो वी विल गो टू सुनो AI। सुनो AI एक टूल्स है जिसपे हम जाएंगे,
और सुनो एआई पे जाने के बाद ये सारी चीजों को हम कॉपी कर लेंगे। ये पूरी चीजों को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद ये सॉन्ग तब तक ये स्टार्ट हो जाता है। लेट इट राइट पूरा लिख लेता है, फिर हम करते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाएगा। और हम इधर देखते हैं कि ये वीडियो बनाया कि नहीं। ठीक है, 64% हो गया, तो वीडियो भी बन रहा है और हमारा सॉन्ग भी बन जाएगा। ठीक है, तो इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से। और इसका ये यहाँ से कॉपी कर लिया। सुनो एआई पर जाते हैं। सबसे पहला हम लोग साइन इन करेंगे यहाँ पे। आ, हमारा जो लॉगिन आईडी होगा उससे साइन इन करते हैं। ठीक है, लेट इट कम ओवर हेयर। इसको वीडियोस को हटाते हैं। ठीक है, वीडियो भी हमारा बन करके तैयार हो गया है। इट विल प्ले। तो सॉन्ग के साथ वीडियो सुनते हैं तो मजा भी आएगा। यहाँ से साइन आउट करते हैं और एक नया डेमो आईडी से, जो हम लोगों ने डेमो स्टूडेंट्स के लिए बनाया क्योंकि ये एक कॉन्फिडेंशियल आईडीज होता है, तो हम उससे इसको लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग गाना भी बना सकते हैं एआई के थ्रू। तब तक ये लॉगिन हो रहा है। कैसे बनेगा सॉन्ग? बहुत इजी वे में बन जाएगा। थोड़ा सा साइन इन प्रोसेस लगता है, प्लीज डोंट गेट बोर। म्यूजिक कैसे बन जाएगा? ये बस साइन इन होता तो ये 1 सेकंड भी नहीं लगेगा म्यूजिक बनने में। लेट इट साइन। बस हो गया। ठीक है, यहाँ पे सिंपल हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, क्रिएट के बटन पे। क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एक कस्टम या सिंपल, तो हमने बोला कस्टम कर दो भाई, कस्टम ही मुझे चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने प्रो वर्जन सेलेक्ट किया। ओके, ये नहीं आ रहा है, प्रो वर्जन में भी नहीं आ रहा है, पेड आ रहा है क्योंकि ये डेमो है। 4.5 में भी प्रो में आ रहा है, तो ठीक है चलो। लिरिक्स में हम लोग लिरिक्स लिख देंगे, जो अभी लिरिक्स हमने चैट जीपीटी से लिखवाया। बस लिरिक्स को पेस्ट कर देंगे। अब पूछ रहा है स्टाइल कैसा होगा, स्टाइल ऑफ दिस सॉन्ग कैसा होगा। तो हम लोग इसी से पूछ लेते हैं, स्टाइल फॉर द सॉन्ग आई वॉन्ट टू एड इन सुनो एआई। सुनो एआई मुझे डालना है, तो वो खुद बता देगा कि किस तरीके का स्टाइल हो सकता है। ठीक है, तो ये एक बना दिया, स्टाइल बना दिया। बस इसी को हम लोग कॉपी कर रहे थे, सिंपल इसी को कॉपी कर लेते हैं, बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करते हैं। यहाँ पे हमने ये पेस्ट कर दिया स्टाइल ऑफ द सॉन्ग। क्या आप पूछेगा सॉन्ग नेम क्या है, तो ओसीपी अकेडमी सॉन्ग न्यू। क्या है, सिम क्रिएट पे क्लिक करेंगे और ये म्यूजिक बन जाएगा। वन, ऑन द काउंट ऑफ थ्री, 1 2 3। अब देखो कितना जल्दी बनता है म्यूजिक, हम गिनते हैं। वी विल स्टार्ट 1 2 3। ऑल्दो ये म्यूजिक बन चुका है, वो लोड हो रहा है। 4 5 6। सारे म्यूजिक्स बन चुके हैं, और वो भी एक नहीं, 4 म्यूजिक बने हैं। मैं प्ले करता हूं और आप सुनना ये म्यूजिक है कैसा। नहीं, प्ले द म्यूजिक। आप लोग सुन रहे हो? मैं म्यूजिक प्ले करूं? यस और नो तो बोलो, बड़ा यस सर, Yes, यस जल्दी। yes, सर। yes, yes. Wait, wait, चलिए सुनते हैं।
एक वर्जन म्यूजिक बना, दूसरा वर्जन म्यूजिक सुनते हैं। There is no volume, द वॉल्यूम इज नॉट कमिंग। no song. First song also we did not No listen. song. I will show. सपने जो देखे थे अब सच बनाने हैं। Voice is coming. Yes. सपने जो देखे थे अब सच बनाने हैं। रास्ते नए हैं पर हौसले पुराने हैं। सपने जो देखे थे अब सच बनाने हैं। रास्ते में पर हौसले पुराने हैं। डिजिटल दुनिया का है ये जमाना, ओसीपी के नल फ्यूचर सजाना। लैपटॉप खुला सपने बड़े, करियर को देना है नया रास्ता। एआई एनालिटिक्स स्ट्रैटेजी का गेम, अब खुद लिखेंगे अपना फासला। मिनको साथ गाइडेंस टाइट, सिमुलेशन से मिले रियल फाइट। प्लेसमेंट वाली स्पॉटलाइट, अब जीतना है, दैट्स द वाइब। ये फर्स्ट सॉन्ग था। वी विल लिसन सेकेंड सॉन्ग। 4 सॉन्ग बनाया इसने। सेकेंड सॉन्ग, हियर इट इज। सपने जो देखे थे अब सच बनाने हैं। रास्ते नए हैं पर हौसले पुराने हैं। डिजिटल दुनिया का है ये जमाना, ओसीपी के नर फ्यूचर सजाना। लैपटॉप खुला सपने बड़े, करियर को देना है। नाउ टेल मी, दिस इज अ लॉन्ग, कैसा लगा? सर अच्छा अच्छा था सर। चलो अब हम लोग वीडियो देखते हैं जो एआई ने वीडियो बनाया है। लेट्स सी द वीडियो। ये वीडियो नहीं प्ले हो पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, बट ये नहीं हो पा रहा है। लेट मी सी कि कैसे करें। प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पे, तो नेटवर्क इश्यूज के कारण, जिसके कारण नहीं हो पा रहा है। आप ये देख रहे हो कि मतलब हम लोगों ने क्या क्या चीज को किस किस तरीके से बना लिया एआई से। फर्स्ट, थोड़ा लंबा इसलिए लगा क्योंकि मुझे थोड़ा बताना था। मेरे पास एक इनपुट है, आप उस इनपुट से हमने बिजनेस को समझा, वेबसाइट बनाया, ऐप बनाया, पोस्टर्स बनाए, म्यूजिक बनाया और वीडियोस बनाए। ये जो सारा का सारा काम है, ये मुझे आपको दिखाने में तकरीबन 22 मिनट्स लगे। राइट। जैसे ही ये जो मैं कर सकता हूं ये काम, ये 7 to 8 मिनट्स में कर सकता हूं। और इसी में जब एआई एजेंट आपके लिए काम करेगा, अब एआई एजेंट क्या होता है वो भी मैं बता दूंगा, वो आपके लिए मात्र 3 से 4 सेकंड में पूरा काम कर लेगा। तो एआई जो होता है, एआई एक एजेंट होता है और एक एआई पायलट होता है। अब ये एजेंट पायलट क्या है? एआई एजेंट होता है जैसे आप किसी एम्प्लॉय को हायर करते हो अपने अंडर और बहुत सारे काम कराते हो, वैसे ही एआई एजेंट होता है जो साल के 365 डेज 24/7 काम करता है। वो आपको सुबह उठने के पहले आपका रिपोर्ट बना देगा, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देगा, इवन क्लाइंट को कॉल कर देगा, फीडबैक ले लेगा,
एसएमएस कर देगा, व्हाट्सएप कर देगा, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग बना देगा। अगर आप किसी मीटिंग में नहीं मौजूद हो लेकिन आप अपना एआई एजेंट को भेज करके मिनट्स ऑफ मीटिंग ले लोगे, या जो भी वर्चुअली काम करना चाहे, फोन कॉल, फॉलो अप्स, कुछ भी कन्वर्सेशनल, ये सब एआई एजेंट करता है। और पायलट क्या करता है, वो डिसीजन लेता है। कई बार डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी चीजें होती है, तो आपके बिहाफ पे भी वो डिसीजन ले सकता है आपसे अप्रूवल ले करके। तो ये एक वर्ल्ड है, दिस इज द वर्ल्ड। अगर हम 2020-26 में डिजिटल मार्केटिंग को इस पैरामीटर्स पर और इस लेवल पर लेकर के जाना है, तो सिर्फ नॉर्मल डिजिटल मार्केटिंग सीखने से नहीं होगा, बहुत सारी चीजों को एडवांस करना होगा। तो मेक श्योर इसके रिकॉर्डिंग्स कल आपको मिल जाएंगे या परसों मिल जाएंगे, ये डिपेंड करेगा, आपके एप्स पे आ जाएगा। जिन जिन का ऐप्स है, आपके ऐप्स पे इसके रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेंगे। तो वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। प्रैक्टिस करिए, कोई प्रॉब्लम होगा तो वन ऑन वन सेशंस बुक करिए। हेंस वी आर स्टार्टिंग एनी हाउ, तो ये स्टार्ट है, तो ये बहुत लंबा है, बहुत लंबा चलेगा, और एक एक स्टेप्स को बताएंगे कि किस तरीके से है। ऑल्दो आपको एक्सपीरियंस हो रहा है नवीन, हाउ आई एम टेलिंग यू कि किस किस तरीके से स्टेप्स बाय स्टेप्स हो रहा है, राइट? कुछ बताना चाहेंगे उस पर? Yes, sir. Actually, as I said in the beginning, due to my I enrolled in the class, but after that, within 2 or 3 classes, I was have to take. I mean, I was having some kind of emergencies where I cannot avoid it, and it is back-to-back emergencies which are keep coming in. So I'm forced to miss out all the classes. But you understood that very well, and you are taking your time, and you are ensuring that I would reach to my batchmate level on daily basis. So because you are taking the classes so that I can reach to that level very faster way, and you are taking time very patiently. You are experience what do you say? You are explaining me point to point. It's really appreciable. That is okay. Matlab, I am not here to for the appraisals. My questions was this, that you are satisfied this or not? Yeah, yeah. As of now, there is no complaints and there is no regrets also. Okay, great, great. So ये जो चीजें हैं, so don't worry, you are going to learn many things over here. बहुत सारी चीजें आप सीखोगे, बहुत सारी चीजें को करोगे. There are many 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 things, and understand, कल हमारा जो क्लास होगा ना, जिसपे हम लोग मेटा एड्स के ऊपर भी, कि मेटा एड्स पर एड्स कैसे चलते हैं और चीजें कैसे कैसे होती है, उस पर हम लोग थोड़ा सा वर्क करेंगे कि एड्स पे ऐसा आता है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाएगा डिजिटल मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। फिर वी विल स्टार्ट योर प्रोग्राम्स विथ क्योरा, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, एंड स्लोली स्लोली डाइवर्सली हम लोग 1 साल के तरफ रनवे पर चलेंगे, राइट? Sure. ठीक है, एनीथिंग यू वांट टू से कनिष्क? यस सर, बहुत सर, आप बहुत अच्छा लगा सर, बहुत फन था क्लास में, एंड इट इज़ वेरी इंजॉयबल। और आप ग्रेट, जैसे सर एकदम, मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताया, ऐसा ऐसा कभी भी कहीं भी ऐसा लगा नहीं कि हमारे कुछ भी मेरे सर के ऊपर ग्रेट, ग्रेट, नो प्रॉब्लम। से जा रहा है यू या समझ नहीं आ रहा है। एकदम बेसिक लेवल पे आप समझाए तो सर मजा आया, समझ आया सर। यू यू विल बी अंडरस्टैंडिंग मोर। यस सर। कुंदना, आपको एनीथिंग यू वांट टू एड्रेस? हाँ, मैं भी वही बोलने जा रही थी, मतलब सबको समझ आया है कि नहीं, आप वो इंश्योर कर रहे हो, वो अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात है, हमारी क्लासेस ऐसे ही चलती है, नवीन है, एंड ऑल द बेस्ट। कल प्लीज आप लोग टाइम पर आ जाना। अ, जो भी कल आपका टाइम डिसाइड होगा, 8 बजे का स्लॉट्स है, तो आप लोग 2-3 मिनट पहले ज्वाइन करना, क्योंकि कल हम लोग मेटा एड्स के ऊपर काम करेंगे कि फेसबुक पर ऐड आता कैसे है, फेसबुक हमें सजेशन कैसे दिखाता है। जैसे कोई भी चीज आप यूट्यूब पर देखते हैं या गूगल पर देखते हैं, तो उसका ऐड फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, इन पे दिखने कैसे लगता है। फेसबुक को हम मुझे कैसे पता चलता है कि मैं ऑनलाइन हूं, और अगर मैं सैड हूं तो मुझे सैड वाले रील्स आने लगेंगे, अगर मुझे बाइक चाहिए तो मुझे बाइक वाले रील्स आने लगेंगे। और आई एम श्योर कि कनिष्क क्रिकेट खेलता होगा तो उसको सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स और क्रिकेट के ही रील्स आते होंगे, राइट? तो ये किस तरीके से काम करता है,
आप जो सोचते हैं वो फेसबुक को कैसे पता चलता है, ये कल बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर टुमारो क्लास, डोंट मिस इट। कल हम और डिटेल में कोशिश करेंगे, और जो प्रीवियस बैच के कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको भी बोलेंगे अगर वो ज्वाइन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन, बाय। Naveen, we are going to join one-on-one session tomorrow at afternoon. I will be Sure, informing you time. Please drop me a text so that I'll be sure, reminded. Okay? sure, sir. Sure, sir. Kanish, अगर आपको किसी तरीके का प्रॉब्लम होगा तो बुक अ वन ऑन वन सेशन। ओके ओके सर। बाय, गुड नाइट। बाय Good सर, night. थैंक यू सर, गुड थैंक नाइट। यू।